बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है, 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, मेहरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति, को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम। सही बात बोलिए ना फिर। बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। शुभ्रांश राय जी नहीं कर रहे वो हिंदू मुस्लिम, आप लोग कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से विकास नहीं पैदा हुआ। जो पैदा हुआ हमेशा वो हिंदू मुसलमान था, या पाकिस्तान था, या हलाला था, या जो भी और भी शब्द इन्होंने बहुत सारे शब्द यूज किए, वो सब पैदा हुआ। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं क्लास 3 में रहा होगा गांव के स्कूल में, तो मैंने कबीरदास की कुछ 1-2 लाइन मुझे याद है कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देत क्या बहरा हुआ खुदा। ये उस समय हमने पढ़ा था, अभी तक याद है। सेम सिचुएशन आज इन्होंने पैदा कर दिया पूरे देश में। एक मिनट मैं बोल लूं सर प्लीज। अच्छा, कबीरदास जी आज होते तो फतवा जारी हो जाता। सर प्लीज, अब देखिए पंडित जी, मुझे मालूम है कि आप ज्योतिष हैं, आपको अगले 1 घंटे बाद क्या होना है वो जानकारी है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखिए प्लीज, सम्मान है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा हमने सुना था। आज अंजना जी सबसे बड़ी दिक्कत जानती है क्या है? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में 24 घंटे का अखंड रामायण होता है ना, तो रात को कोई रामायण पढ़ने वाला मौजूद नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि उस लाउड स्पीकर को आप लगाइए। करिए ना भाई, अगर हिम्मत है तो पढ़ कर सुनाइए, कर सुनाइए, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके दिखाइए। आप तो बहुत बार बनारस गई हैं, बनारस का संकट मोचन मंदिर। सर प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज मिस्टर बंसल, सब अपनी बारी। आप करिए, पढ़िए, अब बचाइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल परसों से टीवी पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, बहुत सारे लोग गले में लपेट के कुछ आ गए, पढ़ रहे हैं। इनको पढ़ना ही नहीं आ रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। अरे धर्म की ऐसी हानि मत करिए। एक बात। दूसरी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, 8 साल हो गए, अब क्या आपको 80 साल चाहिए 1947 में ले जाने के लिए? आप आए थे देश का विकास करने के लिए, आए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेने के लिए। बदले में आपने देश को क्या दिया? 100 रुपए लीटर से ऊपर का डीजल, 100 रुपए लीटर से ऊपर का पेट्रोल, 1000 रुपए ऊपर से लीटर का सिलेंडर। और उससे बड़ी बात, बुजुर्गों की दवाई महंगी कर दी, और दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा तो महंगी हुई, साथ में किताबें महंगी कर दी।
जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगते हैं। अरे भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। 24 घंटे घिसा पिटा टेप चला रहे हैं। अरे इससे आगे बढ़िए। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, उनकी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखा के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके अधिकारी उसी प्रधानमंत्री आवास के घरों को तोड़ देते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जिन्होंने बनाया था वो गलत था या जो आप कर रहे हो कानून को हाथ में लेकर? ठीक है, जवाब लेंगे सुधांशु जी से। बंसल जी, घिसा पिटा टेप, वही स्क्रिप्ट, अगर 1 महीने पहले का भी शो उठा लें तो वही सब बोल रहे होंगे सुधांशु जी जो आज बोल रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को भाव तो याद है, लेकिन ये नहीं पता कि इन्हीं के गुर्गे उसी मूल मोल भाव की चीज को पेट्रोल पंप बना रहे हैं। आप देखिए कि जो अपना जो गैस हो या पेट्रोल हो, उसके बम कैसे बन जाते इतने महंगे? तो किसके गुर्गे बना रहे हैं जी? और कैसे मस्जिद तक पहुंच जाता है वो तो कैसे मुस्लिम बच्चों में स्टोर हो जाता है वो? और देखिए, हिंदू जब यात्राएं निकालता है, हिंदू जब प्रोसेशन निकालता है तो बाकायदा पुलिस की परमिशन लेता है। इसके बावजूद भी जो तथाकथित मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा सकता और ना कोई पत्थरों की स्कैनिंग होती और न ही उसकी सैनिटाइजेशन होता। और तो शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, नहीं क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ सबसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, भूपेंद्र भाई पटेल से पूछिए गुजरात में। देखिए, शिवराज जी ने जिसने पत्थर फेंका, उनको पत्थर बीनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके घर के फेंकने क्यों दिया पत्थर? और उसी बात को लेकर फेंकने क्यों दिया? ताकि आपकी रोटी चढ़ती। नहीं, देखिए ना, जब वो लोग पत्थर फेंक रहे थे तो ये चुप थे, सारे के सारे, ये सारे लेफ्ट चुप थे। और जब उनको पत्थर बीनने पड़े तो बिलबिला गए कि मेरे घर के पत्थर कहाँ हैं? आप सोचिए, ये जो है शिवराज सिंह सरकारी कर सकती है क्या? कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में बनी योजना में बने घर को वही गिरा सकती है? नहीं, मुझे बताइए अंजना जी, मैं कहना चाहता हूँ राजगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना था। आपका मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री को नहीं दिखा रहा, बधाई हो इस बात की। कांग्रेस की बात कोई ताली नहीं बजा सकता। आपका टाइम निकल चुका। बंसल साहब, मुझे बताइए कि राजस्थान में कोई, देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, बोल ही रहे हैं। कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस खबर सुनिए कि नहीं बंसल साहब? सुनिए, बुलडोजर चला क्या? कांग्रेस के शासनकाल में कोई बुलडोजर चला क्या? आपने सवाल सुना कि नहीं? घटना सुनी कि नहीं? राजगढ़ में क्या हो गया? नहीं, पीएम आवास योजना में जो घर बना हुआ था, प्रश्न वो नहीं है, उसको गिरा दिया बुलडोजर से। प्रश्न वो नहीं है, लेकिन अगर कोई दंगाई है तो गिरेगा। अगर दंगाई है तो क्यों नहीं गिरना चाहिए? दंगाइयों को सरकार घर ने मिल रहा कानून है। बनाया, उसका सरकार ने कानून बनाया, कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा करे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आखिरकार ये जो दंगाइयों के मकान टूट रहे हैं तभी तो ये बिल बिला रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस की सांस नहीं निकलती। जब हिंदू मरता है तो ये शांत रहते हैं बिल्कुल, और जब मुसलमान की टोपी उड़ जाती है तो इनको परेशानी होने लग जाती है। ये कौन सा सेकुलरिज्म भाई? देखिए अंजना जी, जो भाषा सुधांशु जी ने, माफ चाहता हूँ सुधांशु जी, वैसे तो आप बड़े विद्वान हैं, और जो बंसल जी बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल मैं अपने मुंह से बोल ही नहीं। तो हमारा कौन सी गलत भाषा? उसका मैं बता, उसका कारण ये है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि रोजगार देना नहीं, महंगाई कम करनी है, सरकारी ठेकेदारी शुरू कर देनी है, सरकार जो है 2 खरीदेंगे 2 बेचेंगे वो शुरू करना है। इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहो और धर्म को अफीम बनाए रखो जनता को। कार्ल मार्क्स आज बिल्कुल सही चीज बैठ रहा है कि रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ द मासेस। बताओ ना पत्थर किसने फेंके? अब आ रहा हूं, अब मैं आपके एक रोजगार की बात करें ना, रोजगार किसने रोकी ना? रोक दिया, फेंकने वाला रोजगार किसने? बंसल साहब, दूसरी जेएनयू में फिर ये नॉनवेज वर्सेस रामनवमी क्यों करते हैं? सुनिए क्यों करते हैं फिर? सुनिए यार, उस पर भी आ जाऊंगा, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, सारे लोग यहाँ बैठे, इतने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। बंसल जी, मुझे एक ईमानदारी से, विज्ञान से तो ऐसा आपको कोई लेना देना है नहीं। इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए। एक दूसरे पर बात करेंगे, हम टॉपिक से भटक जाएंगे। उल्टी गंगा नहीं बाता मैं, ये बोलने नहीं देंगे। मैंने बोला ना, ये बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये क्योंकि ये हिपोक्रेट हैं, ये बोलने नहीं देंगे, खत्म हो चुका, ये बोलने नहीं देंगे, ये हिपोक्रेट हैं, इनको ट्रेन किया गया है। अरे बंसल साहब बोल लेने दो। बोलो ना, मैं कहता हूँ जेएनयू में क्या हुआ बताओ ना, कुछ कुछ प्रकाश डालो ना। ये क्योंकि इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वापस आएंगे आप टॉपिक पे, उनका प्रोफाइल लिखने के लिए आपको नहीं बुलाया। धर्म हो, कोई से भगवान हो,
कोई सा धर्म हो, कोई सा भगवान हो, ये बता दीजिए। भैया धर्म तो एक ही है यार, कैसी बात कर रहे हो? इंसानों ने कोई सा उसे क्या होता पैदा है? किया या इंसान इसका कोई सा क्या होता है भाई? ये बताओ। धर्म तो है ही है। रिलीजन इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ना, ना, और ह्यूमन धर्म बीइंग एक इज ए है। क्रिएशन ऑफ रिलीजन। भाई देखिए, तो इंसानियत सबसे नहीं, बड़ा ये- धर्म ये- है। और आप इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन हो, ओहो। क्योंकि आप इंसानियत तो लेफ्टिस्ट- क्योंकि आप पूंजीपतियों की पीछे गोद में रहेंगे। बैठे हुए हो। इंसानियत आप तो लेफ्टिस्ट- पूंजीपतियों की गोद में बैठे हुए हो पूरे और देश को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी का निजाम फैला रहे जिसको हो। कम्युनिस्ट- महंगाई पे जिसको लूट रहे कम्युनिस्ट- हो। बंसल साहब, प्लीज सर, प्लीज वो आज हमें इंसानियत सिखा रहा है। बंसल साहब प्लीज 4 लाख करोड़ रुपया। एक लाइन बीच में बोलना आपके ठीक है, लगातार मत 4 लाख बोलिए करोड़ बस देश की प्लीज। आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद दर्शकों के सवाल। बातें तो इन्होंने इतनी सारी कह दी, अब काका जवाब दें। मैं फिर भी 1-2 लाइन में कह देता हूं। पहले बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, इनकी बात का समर्थन करता हूं। रिलीजन इंसान ने पैदा किया है, धर्म शाश्वत सनातन है। अन्यथा बता दीजिए, धर्म जो हिंदू धर्म है कब शुरू हुआ? धर्म के लक्षण क्या है? धरती क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय मैं बता निग्रह देता हूं, मैं ही विद्या इतिहास सत्यम की चीजें क्रोधो आपको दशकम बता धर्म देता हूं। लक्षण। ना कोई शुरू मैं करने बता वाला, देता हूं ना आपको। कोई एक किताब, सातवीं ना कोई एक वो शताब्दी चीज। ईस्वी अरे सन भाई, तक कहीं पे प्रोफेसर हिंदू साहब, धर्म की आपके बात क्लास नहीं में ऐसे थी। बच्चे जो होते हैं जो चुप ही नहीं होते, तो क्या करते हैं आप? अंजना जी, आप इनको तो नहीं रोक रही। सर, सबको रोक रहे हैं। आप एकदम बस हो गया विक्टिम कार्ड, आ गया विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड निकल गया। मैंने उनको कई बार रोका। आपने रोका नहीं। कहाँ नहीं आपने रोका? रिस्पेक्ट किया, कोई पीसफुल टाइम नहीं दिया। आधा मिनट भी पूरा मैंने नहीं रोका था या नहीं, ये लोग बता देंगे। रोका था, अगर रोका था तो हाथ उठाइए। ये लेफ्ट का प्रॉब्लम है। देखिए झूठ पकड़ा गया प्रोफेसर Left का साहब, क्यों problem ऐसा है। क्लास में करवा रहे हैं प्लीज। हाँ, सिर्फ एक लाइन में। इसीलिए धर्म की परिभाषा है धारणात इति धर्मा, जो धारण करता है। इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं अरे है। आप धर्म मानो भाई, डंडे क्यों चलाते हो? तलवार लेके अब क्यों देखिए, चलते अब हो? देखिए। त्रिशूल लेके क्यों चलते हो? कौन मना कर रहा है? आप ओबीसी हुआ, त्रिशूल तो हमारे हिंदू देवी सगरे का- की डाली के चट्टे बनते हो। एक मिनट। सबके सब एक की डाली के चट्टे। एक मिनट। गांधीयंस विद गन, बंदूक लेके चलते हो, बिल्कुल जनता नहीं सरकार चलते चलाते बंदूक हो, लेके। नक्सलाइट बंदूक हम लेके आपके चलेंगे, खिलाफ कहेंगे लड़ते गांधीयंस विद हैं। गन। हम आपके आपकी तो सांप्रदायिकता के मार्क्स में खिलाफ जो कहा लड़ते है, हैं। ओहो, एक हम आपके कम्युनिज्म के प्रोफेसर खिलाफ साहब, लड़ते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या प्लीज। करिए, आप प्रोफेसर हो गए सबसे अजीब आप तरीके से। चारों से मेरा रिक्वेस्ट है, अरे भाई, हमसे प्लीज क्या सबका request टाइम मत बर्बाद कीजिए प्लीज। अपने अपने टाइम पे बोलिए। 2 लोग बोलते हैं तो कोई नहीं सुन पाता है। अरे सुनिए तो, अब सड़क पर जाइएगा, लोग बोलेंगे भाई ये टीवी पे लड़ते हैं अरे आपस में। सुनिए, एक ही करके एक बोलिए लाइन। प्लीज। धर्म एक अफीम है ना, तो केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार काय करी? सबरीमाला में जाना धर्म का अधिकार है तो जाने देना चाहिए। और धर्म अफीम है तो काहे बोलते हो धर्म के बारे में? आपने कहा महिला नहीं जाएगी, पुरुष जाएंगे। आपका होम ये मिनिस्टर देखिए, कहता है सुप्रीम कोर्ट की धर्म बात तो नहीं मतलब क्या है? मानेंगे। कहाँ बहस आपका चली होम गई है? मिनिस्टर कहता है सुप्रीम कोर्ट की बात मत मानो, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। अच्छा, मस्जिद में भी जाना चाहिए, मतलब महिलाओं सब को सब जाओ। ये बंसल साहब के पीछे रहेंगे। बंसल साहब हाँ, बीच में बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा, बोलते रहिएगा। ऐसा करते हैं, शो बंद कर देते हैं। आप लोग लड़ लीजिए आपस में। आप लोग लड़ लीजिए सर, बस शो ही बंद कर दीजिए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, रसिया से जो ये सस्ता ऑयल आ रहा था वो कहाँ रह गया अभी तक? राम मंदिर बना यूक्रेन दिया, में। बस ये प्रश्न मत पूछो। यूक्रेन में राम मंदिर बना दिया, प्रश्न मत पूछो। उसने बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखिए, जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस सवाल बढ़ पूछा गई आज है, है। हाँ। यूरोप में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसीलिए कई यूरोपियन कंट्रीज ने तो अमेरिका के साथ सैंक्शंस में भागीदार होने से इनकार कर दिया है। हाँ। वो मोदी सरकार की वजह से नहीं बढ़े हैं। आज जो श्रीलंका में बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। पाकिस्तान में जो बवाल है वो मोदी सरकार की वजह से नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे होने की बात दोनों करते हैं और ऐसी बेपढ़े लिखे वाली बेतुकी बातें करते हैं।